हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंजल कॉमर्स हब। और अब हम आज कुछ नया करने जा रहे हैं। नया क्या होगा हमारा, अब जो हमारा एक्टिविटी रेशो है उसको आगे बढ़ाना है। नया हमें रेशो लेना है, पिछले हम क्वेश्चन कर चुके और ये मानकर हम चल रहे हैं कि आगे जो हमने अब तक वीडियोस बनाई हैं वो आपने देख ली हैं। आप देख चुके हैं कि फॉर्मूला किस तरह से फॉर्म किया जाता है, आप देख चुके हैं बैलेंस शीट क्या होती है, आप देख चुके हैं कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूले किस तरह से बनाने सिखाए हैं। तो ये मानकर ये सोचकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ज्यादा टाइम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। एग्जाम हमारे बहुत पास हो गए हैं। और याद रखना, जीता वही जिसने रात को भी दिन समझा। अब आप रात को भी दिन समझें और रात को भी तैयारी करें। जब नींद आए सो जाए, लेकिन जब नींद नहीं आए आप पढ़ते रहें, क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ गए हैं। तो आज का ज्यादा टाइम ना लेकर शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का रेशो होने वाला है, आज हमारा रेशो होगा, नया रेशो चलेगा। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने एक्टिविटी रेशो के जो फर्स्ट पार्ट था उसको हमने कर लिया था। फर्स्ट पार्ट क्या था हमारा, वो था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो या एक्टिविटी रेशो। अब इसका दूसरा पार्ट गाइस, इसमें नया क्या होगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। जैसे इसका फॉर्मूला देखिए कैसे फॉर्म करेंगे हम, किस तरह से बनाएंगे। देखिए नाम देखिए इसका, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ये ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल कब बनते हैं, जब आप किसी को गुड्स सेल करेंगे और वो भी कैसा, उधार बेचेंगे। तो आपका क्या होगा, जब आप उधार बेचेंगे तो या तो आपको बिल्स रिसीवेबल मिलेगा, कोई बीआर देगा, क्या देगा, लो जी मैं तो बीआर दे रहा हूं, आपका बीआर को ले जाइए, बिल्स रिसीवेबल देगा। और ये नहीं देगा तो हमारा क्या बनेगा, डेटर्स बनेंगे। ठीक है, जब हम किसी को उधार गुड्स बेचते हैं तो क्या होता है, या तो डेटर्स हमारा इंक्रीज होता है या हमारा बीआर हमारा मिल जाता है। तो इन दोनों को ही मिलाकर क्या बोलते हैं, डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, बीआर और डेटर दोनों मिलकर क्या बने, ट्रेड रिसीवेबल। तो इसका फॉर्मूला बनाना कितना इजी है। देखिए नीचे तो आ जाएगा आपका यही दोनों, इनका सम, इनको मिलाकर क्या बोल देंगे यहाँ, एवरेज। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। और ऊपर क्या आने वाला है गाइस, यहां पर देखिए नीचे क्या है, इन दोनों का टोटल, यहां पर ट्रेड रिसीवेबल। ऊपर क्या है देखिए, जब ये आपके ट्रेड रिसीवेबल ने डेटर्स बना, बीआर बना, कब बना, जब आपने उधार बेचा माल को, आपने अपना गुड्स जो था वो सेल कर दिया, और वो भी कैसा, क्रेडिट। तो ऊपर क्या आ जाएगा, क्रेडिट। और नेट क्रेडिट सेल भी लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिखेंगे, नेट। अब नेट ही क्यों लिख रहा हूं बताऊंगा आगे। नेट क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल्स। तो नेट क्रेडिट सेल्स ऊपर आ जाएगा। और हाँ, नेट क्रेडिट सेल्स को दूसरा नाम क्या कहते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम क्रेडिट सेल। जो आपने क्रेडिट सेल किया है उससे जो रिवेन्यू आया, तो यहां आपको लेना है। अब इसका फॉर्मूला देखेंगे क्या बन जाएगा, सिंपल। नेट क्रेडिट सेल कब आएगा, जो आपकी टोटल सेल है, जो आपने टोटल माल बेचा, जो आपने टोटल सेल की है, उसमें से आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे जितना भी सेल रिटर्न हुआ है, मतलब वापस गया है। तो सेल्स रिटर्न क्या कर देंगे आप, ये इसको कर देंगे आप, सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे। दूसरा सेल्स रिटर्न को और क्या कहते हैं, आपका वार्ड, आपके बिजनेस में वापस सेल आ रही है तो उसको बोलते हैं रिटर्न इनवार्ड। तो याद रखना इसकी जगह रिटर्न इनवार्ड भी आएगा, और कहां पर आएगा, आपके क्वेश्चन में आएगा, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी यदि आपको नहीं पता कि सेल्स क्या है और सेल्स रिटर्न क्या है। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवार्ड। आगे देख लेते हैं, टोटल सेल में से आपको सेल्स रिटर्न माइनस कर देना है, और क्या कर देना, अगर आपकी कैश सेल हुई है तो उसको भी आप कम कर देंगे। कैश सेल मीन्स जो आपने नगद बेचा, और आपने टोटल बेचा 1 लाख का, 10,000 का वापस आ गया, और इसमें 20,000 का क्या था, नगद था। तो 20 ये 10 ये 30 हो गया, 30, 1 लाख में से इसको कम कर दो तो क्या आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी क्रेडिट सेल। तो आपको यहाँ क्रेडिट सेल ही लेना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्रेडिट सेल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे होगा, एवरेज निकालना तो आपको पता है, क्या करना है आपको। अगर बात करें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा जो ओपनिंग, जो आपकी ओपनिंग आपका डेटर्स है, आप उसको ले लेंगे, प्लस इसके साथ जो आपका ओपनिंग क्या है, ओपनिंग आपका बीआर है। अगर बीआर का भी ओपनिंग दे रखा तो आप उसको भी, बीआर को भी यहां पर ऐड कर देंगे। और प्लस फिर क्या करना है, क्लोजिंग वाला। तो जो क्लोजिंग आपके डेटर्स होंगे
उनको ले लेंगे और प्लस इसमें क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे आपका जो बी आर होगा आपका क्लोजिंग। इनको ऐड करके आप 2 से यदि डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो नया कुछ नहीं था यहाँ पर। देखिए सेल को आप जानते हैं, सेल क्रेडिट उधार सेल क्या होती है वो आपने ऊपर लिख दिया, नेट क्रेडिट सेल। सिंपल याद कैसे रखना आपको, ऐसे रखना है। ये देखिए ट्रेड रिसीवेबल, ये डेटर्स और बीआर किसको कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स और बीआर। ये डेटर्स और बीआर कब आएंगे, जब आप माल को उधार बेचेंगे। तो उधार माल से कितना पैसा आया ऊपर लिख देना और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल नीचे लिख देना। अब इसके जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, क्वेश्चन को देख लेना, कुछ ना कुछ आपको इसमें नया जरूर मिलने वाला है। अब नया क्या है देखते हैं। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे दी आपके 1 लाख, कैश सेल दे दी आपको 25% ऑफ क्रेडिट सेल, मींस क्रेडिट सेल का 25% है। पहले क्रेडिट पता होगी तब आप अपना नेट कैश सेल निकालेंगे। उसके बाद क्या रहा है, जो है आपका एक्सिस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, जो ट्रेड रिसीवेबल है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 40,000, मींस जो आपके क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है कितने दे रखे हैं 1 लाख, तो ये 1,40,000 रुपए ज्यादा हो गए किससे, ओपनिंग से। तो ओपनिंग कितने हुए 40 कम कर दो 60,000 आपके ओपनिंग हो गए। उसके बाद कह रहा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल कितनी है 6 लाख, नेट सेल टोटल सेल कितनी हुई है 6 लाख, उसमें से कितनी है क्रेडिट भी है और आपका कैश भी है। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें हमारी टोटल सेल, सॉल्यूशन करते हैं शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो टोटल सेल दी हुई है, टोटल सेल है हमारी यहाँ पर 6 लाख, और इधर क्या आना है आपका सेल्स आना है, कौन सी, ये आ जाएगी आपकी क्रेडिट सेल, और दूसरा इसमें ऐड क्या करेंगे हम कर देंगे आपकी कैश सेल। तो क्रेडिट सेल और जो आपकी कैश सेल है इन दोनों को जोड़कर क्या आ जाना टोटल सेल। टोटल सेल कितना है 6 लाख आपको दिया है टोटल सेल। इधर मान ले अगर हम कह रहा है कि क्रेडिट से जो कैश सेल है वो क्रेडिट का 25% है, 25 मतलब 25 को क्या कह सकते हैं हम 25%, परसेंट हटाने के बाद 100 नीचे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, तो हम कह सकते हैं 1/4। तो जो है आपकी कैश सेल वो 1/4 है किसकी, क्रेडिट की। तो अगर हम मान लें क्रेडिट तो है x, तो आपकी कैश सेल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी x/4, ये हो गई, कुछ नहीं, इन दोनों का एलसीएम ले लो, x की वैल्यू निकल जाएगी। एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 4x और ये हो जाएगा आपका x/4, 4 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाने वाला है आपका, ये आपका 6 लाख इस तरह से आ गया, और यहाँ पर आ जाएगा आपका इसकी मल्टीप्लाई, तो 6 4 जा 24 और आपकी 50, तो ये आ गया आपका 50 के साथ, ठीक है, ये आ गया आपका 24 लाख। इधर कितना आया आपका, इधर आ गया आपका 5x। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर लेंगे, इसको 240 और आपकी 5 जीरोस हैं, इनको लिख लेंगे, और इनको लिखने के बाद क्या करेंगे, इनको 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इसको डिवाइड कर देंगे अपना इससे 5 से। अब जब 5 से डिवाइड करना है तो आप इसके लिए क्या करेंगे, 5 से डिवाइड के लिए आप एक जीरो हटा दीजिए और 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 की इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, एक जीरो हटा देंगे तो कितने जीरो आएंगे आपकी, ये आपकी जीरो आ जाएंगी। तो आपका ये x क्या आ गया, x क्या, हाँ हम यहाँ पर थे तो कितना आ गया आपका 4,80,000, ये आ गया 4,80,000। ये क्या है, ये है आपकी x क्या है क्रेडिट सेल। तो आपकी जो है क्रेडिट सेल जो है यहाँ पर, क्रेडिट सेल यहाँ पर आपकी आ गई है 4,80,000, इस तरह से आ गई आपकी क्रेडिट सेल। अब हमें क्या करना है, इसी के साथ साथ हमें देखना है एवरेज अपना जो ट्रेड रिसीवेबल है वो देखना। तो उसके लिए क्या देखेंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपको देखना है, तो इसके लिए पहले ओपनिंग लेंगे और क्लोजिंग लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, क्लोजिंग दे दिया आपको 1 लाख, ठीक है लिख लेते हैं 1 लाख हमारा क्लोजिंग है, बाद में आएगा पहले ओपनिंग। तो कह रहे हैं 1 लाख जो है ये ज्यादा है किससे, ओपनिंग से, कितना 40, तो वो कितना है 60, तो 60 क्या है आपका 60,000 तो हो गया आपका ओपनिंग, और क्लोजिंग कितना हो जाएगा, क्लोजिंग है आपका 1 लाख, तो 1 लाख को हम यहाँ पर दिखा देते हैं, तो कितना आ गया 1,60,000, और इसको डिवाइड किससे करेंगे 2 से, तो 1,60,000 को जब आप डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आपका गाइस आ जाना है 80,000। तो 80,000 क्या आ गया, ट्रेड रिसीवेबल आ गया। बस अब क्या करना था, कुछ नहीं, अब तो फॉर्मूला अप्लाई करना और क्वेश्चन हो जाएगा। क्या फॉर्मूला हमारा, हमारा एवरेज टर्नओवर रेशियो जो है वो क्या है हमारा, उसका फॉर्मूला है आपका नेट क्रेडिट सेल, क्या लिखते हैं नेट क्रेडिट सेल, और जो नेट क्रेडिट सेल है उसको डिवाइड किससे करते हैं, एवरेज जो आपके ट्रेड रिसीवेबल हैं इससे डिवाइड कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए ये आपकी नेट क्रेडिट सेल कितनी है 4,80,000, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे हम,
अपने एवरेज आपका ट्रेड रिसीवेबल। तो 80,000 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो 80,000 से आप इसको डिवाइड करेंगे, कर दो, 40 से 40 कट गई और 8 6 जा, तो 6 टाइम्स क्या आ गया आपका, है 6 टाइम आपका आंसर आ गया। अभी क्या है देखिए, डेब्ट कलेक्शन पीरियड। अभी डेब्ट कलेक्शन पीरियड क्या है, ठीक है आपने उधार माल बेच दिया, आपने रेशो भी निकाल लिया, लेकिन आपको ये देखना है कि जो मैंने उधार माल बेचा है, क्रेडिट सेल करी है, उससे कितने दिन में पैसा मिल सकता है। तो उसको आप देखेंगे डेब्ट कलेक्शन पीरियड। इसको कैसे देखेंगे, देखिए अगर हम देखें डेब्ट कलेक्शन जो आपका पीरियड है, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 1 ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 12 मंथ्स की। अगर आपको ये देखना कि कितने महीने में पैसा मिल जाएगा, तो आप 12 मंथ्स की मल्टीप्लाई कर देंगे। और यदि आपको देखना है कि कितने दिनों में पैसा आ जाएगा, तो टोटल डेज कितने, 365 डेज की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आंसर डेज में आ जाएगा और यहाँ 12 में आ जाएगा। आंसर दोनों ही सही होते हैं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। दूसरा आप देखते हैं जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है, तो हम इसको यूं भी तो लिख सकते हैं, इसको सिंपल। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कैसा आया था हमारा, वो क्रेडिट सेल थी, तो नेट क्रेडिट सेल नीचे लिख देते हैं, जो था आपका नेट क्रेडिट सेल, इसको नीचे कर देते हैं। ऊपर क्या था, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, इसको ऊपर कर देते हैं, एटीआर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, और मल्टीप्लाई किसी कर देंगे 12 मंथ्स की कर दो, या आप 365 डेज की कर दो, दोनों ही तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही ध्यान रखना था। जल्दी से इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, अ फर्म नॉर्मली हैज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 2 मंथ्स ऑफ क्रेडिट सेल। तो 2 मंथ्स ऑफ क्रेडिट सेल का मींस यही है कि एवरेज जो कलेक्शन पीरियड है वो कितना दिया है, 2 मंथ्स दिया हुआ है। कंफ्यूज मत होना, ये एवरेज कलेक्शन पीरियड ही दिया होता है। उसके बाद क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द कमिंग ईयर, जो कमिंग ईयर है उसमें क्रेडिट सेल जो माना गया है वो है आपका 2,20,000 नेट क्रेडिट सेल दे दिया है, और इवनली ओवर द ईयर 12 मंथ्स, जो 12 मंथ्स का ईयर होगी। व्हाट इज द एस्टिमेटेड अमाउंट, ये 12 मंथ्स ही आपको मानना है। एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर, तो लास्ट साल के लास्ट में कितने क्लोजिंग आपके बिल्स रिसीवेबल होने वाले हैं, ट्रेड रिसीवेबल कितने होने वाले हैं साल के लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर, तो हमको वो निकालना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम देखें कि आपका जो एवरेज कलेक्शन पीरियड था, उसका फॉर्मूला क्या लिखते थे, 1 अपॉन हम लिख देते थे 1 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इस तरह से, और इनटू क्या करते थे, 12 की इनटू कर देते। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड जो आपको दिया है वो कितना गिवन है, वो आपको 2 मंथ्स दिया हुआ है, तो इसको लिख देंगे 1 अपॉन टीआर और इनटू 12। आप देखेंगे इस 12, ये जो 12 है ये इस 2 से कट जाएगा 6 टाइम, तो इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, जो है आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो है वो आपका 6 मंथ यहाँ पर आ जाना है। तो यहाँ पर आपका ये 6 आ गया, ये 6 क्या आ गया, टर्नओवर रेशियो आ गया, 6 टाइम आ गया आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम आ गया, क्योंकि आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया हुआ था। अब क्या करना है हमें, अब हमें अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है, किसका, ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है गाइस, वो होता है आपका नेट क्रेडिट से लिख देते हैं आप, और उसके बाद क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से। यहाँ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ना देकर उसको क्या कह रहा है, सच में ऐसा भी होता है, आप परेशान मत होना, ये मत सोचना एवरेज यहाँ ओपनिंग तो दिया हुआ नहीं है, केवल यहाँ क्लोजिंग ही दिया हुआ है। जो यहाँ पर जब ओपनिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एवरेज यदि आप देखेंगे कि जो आपका क्लोजिंग है वही एवरेज होगा, क्योंकि जब वो 2 होते थे तो 2 से डिवाइड होते थे, अब 1 है तो 1 से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये आपका जो हो जाएगा, ये इसको आप क्लोजिंग ही ट्रेड रिसीवेबल मानेंगे, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पर। और उसके बाद नेट क्रेडिट सेल कितनी हुई है आपको, 7,20,000, तो 7,20,000 यहाँ लिख लेते हैं। इधर कितना था आपका, ये आया है आपका 6 टाइम, तो अब क्या होने वाला, ये तो यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, तो जो है आपका क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने आ जाएंगे आपके, ये आ जाएंगे 7,20,000 को डिवाइड कर लो आप अपने 6 से, तो ये आ गया आपका 1,20,000। तो 1,20,000 क्या आ गया गाइस आपका, ये आ गया आपका क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेडिंग कितना है आपका, ये आ गया 1,20,000। परेशान यहाँ मत होना बिल्कुल भी, ये मत सोचना कि यहाँ ओपनिंग नहीं दिया तो उसको 2 से डिवाइड क्यों नहीं करे। जब ओपनिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो आपका क्लोजिंग है उसी को आप एवरेज मानेंगे। इसमें क्या है, कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको क्लोजिंग
ट्रेड रिसीवेबल और ओपनिंग दोनों फाइंड करने हैं। इफ गिवन रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज 3 टाइम्स, जो आपको ट्रेड रिसीवेबल रेशियो दिया हुआ है 3 टाइम्स दिया हुआ है। कैश रिसीव, जो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो क्रेडिट है उसका 1/3 कितना है, कैश। कैश कैश मतलब कम है, 1/3 है, और जो आपने उधार बेचा है वो ज्यादा है। तो आगे देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन, जो टोटल कॉस्ट आई है आपका, जो आप बेच रहे हैं उसकी टोटल कॉस्ट 2,40,000 आई है। ग्रोस प्रॉफिट 25%, 25 को क्या बोलेंगे, 1/4 ऑफ कॉस्ट। तो 25% है किसका, कॉस्ट ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब इसका ये जो कॉस्ट है इसका 1/4 क्या है, ग्रोस प्रॉफिट है। और आगे कह रहे हैं यहां पर, आगे कह रहे हैं आपसे ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वर्थ 3 टाइम्स देन दैट ऑफ द इन द बिगनिंग, जो ट्रेड रिसीवेबल है वो एट द एंड, एंड वाले 3 टाइम्स हैं, 3 गुना ज्यादा कौन से हैं, एंड वाले, किससे, ओपनिंग से। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम यहां पर देख लेते हैं। देखिए हमारा ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है यहां पर, जीपी, ग्रोस प्रॉफिट कितना दिया है, ग्रोस प्रॉफिट कह रहे हैं 1/4। 1/4 कैसे आएगा वो आप जानते हैं इसका परसेंट में बनाने से। तो 1/4 किसका है, एक रहा कोस्ट का, तो कोस्ट कितने दी हुई है, कोस्ट आपको दी हुई है 240, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे 2,40,000। तो 2,40,000 को इससे डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा, तो 60,000 क्या आ गया, ये आपका ग्रोस प्रॉफिट आ गया। अब आप एक बार बताओ, आप कोई चीज तैयार तो करें 2,40,000 की, प्रॉफिट ले रहा है 60, तो बेचेंगे कितनी, तो जो आपकी सेल है वो नेट सेल कितनी आ जाएगी, 2,40,000 की तो आपने बनाई है कोई चीज, 60,000 क्या लिया इस पे प्रॉफिट ले रहे, तो कितना आ जाना है, ये आपका 3 लाख आ जाना। तो 3 लाख क्या आ गया आपका, 3 लाख आ गया आपकी सेल। अब टोटल सेल 3 लाख है। अब यहां पर आ जाते हैं, इसने क्या कहा है, कह रहे हैं कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1/3, कैश तो है 1/3, तो फिर आपकी क्रेडिट कितनी होगी, अगर यहाँ देखें तो कैश सेल, एक तो कैश सेल अगर हम ऐड कर लें दोनों को, एक तो कैश सेल को ऐड करते हैं और प्लस हम करते हैं क्रेडिट सेल को ऐड करते हैं, तो बराबर क्या आ जाता है हमारा, बराबर आता है टोटल सेल, ये भी आपको पता है। तो टोटल सेल जो आ जाता है दोनों को जोड़कर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है आपका 1/3 कह रहा है, किसका, कह रहा है कि 1/3 ऑफ क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल पहले ले लेते हैं, तो क्रेडिट सेल कितनी होगी, एक्स ले लेते हैं क्रेडिट सेल, तो आपकी कैश सेल कितनी हो जाएगी 1/3, इसका x/3 ये हो गया, ठीक है। तो इक्वल टू दोनों मिलकर कितना आने हैं, दोनों टोटल सेल कितनी है 3 लाख दिए हुए हैं, तो 3 लाख को इधर लिख लेते हैं। इनको कैसे करेंगे दोबारा देख लेना, यहाँ पर यहाँ कहा है इसने कि कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है, देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को सेल भी बोल देते हैं, सेल को ये भी बोल देते हैं, वाइस वर्सा। तो कैश रिसीवेबल ऑपरेशन जो है वो 1/3 है किसका, ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट का। तो क्रेडिट एक्स हो गया, ये कितना हो गया 1/3 एक्स। तो इनको ऐड कर लेते हैं, एलसीएम लेकर ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 3x + 3x इज इक्वल टू कितना है 3 लाख। उसके बाद क्या करना है आपको, इस 3 लाख का अब क्या करना है, इसको ऐड करा तो ये कितना आ गया 4x/3 इज इक्वल टू 3 लाख। 3 लाख को यहाँ लिख लेते हैं। अब क्या करना है आपको, देखिए इसका 3 लाख का आधा करना है, आधे का भी आधा करना है, और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करनी है। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 9 लाख। 9 लाख के 4 टुकड़े कर लो, पहले 2 टुकड़े करो, आधे करो 9 लाख के, तो 4,50,000 हो जाएगा। 4,50,000 का और आधा कर दो 2,25,000। तो x कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 2,25,000। x आपने क्या माना था, x आपने माना था क्रेडिट सेल, तो आपकी क्रेडिट सेल भी आ गई। अब आप इजीली फॉर्मूला लगा सकते हैं कि आपसे क्रेडिट सेल पूछा था, नहीं आपसे क्या पूछा था, इसने पूछा था ट्रेड रिसीवेबल बिगनिंग में और आपका एंड में क्या है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जल्दी से फॉर्मूला लगा दीजिए जो भी आपको दिया। देखिए 3 टाइम्स क्या है, ये है आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये कितना दिया हुआ है 3 टाइम्स दिया हुआ है। तो यहीं से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना है 3 लिख लेते हैं, और इधर इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर होता है आपकी क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल्स को आप यहाँ लिखते हैं और अपन में क्या लिख देते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो यहाँ पर हमें क्या है 3 तो दिया हुआ है, 3 को ही लिख देते हैं, लेकिन क्रेडिट सेल कितनी आ गई हमारी 2,25,000 आ गया है। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, अपन क्या लिख देंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल लिख देंगे। क्या आ जाएगा आपका, ये यहाँ इसे यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इजिकल टू आ जाएगा 2,25,000 और अपॉन 3। 3 से इसे डिवाइड कर ले, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो है आपका 75,000 आ जाएगा। अब ये जो 75,000 आया, ये क्या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, हमें कहाँ जाना है
हमें जाना है गाइस अपने किस पर, हमें देखना है कि बिगिनिंग में और एंड में कितना था। देखिए क्या कहा, ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वर 3 टाइम्स देन दैट ऑफ बिगिनिंग, जितने बिगिनिंग में थे उससे 3 टाइम्स ज्यादा। तो बिगिनिंग में मान लेते थोड़ी देर के लिए एक्स, तो एक्स बिगिनिंग में थे तो लास्ट में कितने होंगे, एक्स तो होंगे ही होंगे प्लस 3 टाइम्स और ज्यादा होंगे, मीन्स 4 टाइम और ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ कर लेते हैं इसको, आ जाएगा यहाँ, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं यहाँ पर, बस अब आपको यह साफ दिखाई देगा। तो यहां से देखते हैं, देखिए आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो गिवन है यहाँ पर, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 75,000, और हमने मान लिया कि ओपनिंग में तो जो आपके ओपनिंग में तो थे एक्स, तो जो एंड है एंड में क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ज्यादा, तो इससे 3 टाइम्स 3x ज्यादा एक्स में, तो एक्स तो है ही लास्ट में लेकिन 3 टाइम्स ज्यादा और हो गए। और उसके बाद क्या करेंगे, इनको एवरेज के लिए हम क्या कर लेते हैं, एवरेज के लिए हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5x। और दूसरा ये तो हो गया आपका 5x, इधर 5x, और नीचे कितना है यहाँ पर 2 है, और इधर कितना है आपका 75,000। ये 75,000 कहां से आया, यहाँ से एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, 2 के यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 5 से डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 75 में, 75,000 में 2 की मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 15, और 15 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 से यहाँ 15 आ गया, 15,000 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 30,000, तो ये आपका 13,000 आ गया। एक्स, एक्स क्या था हमारा, ये था हमारा ओपनिंग, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। अब हमें देखना है ओपनिंग तो हो गया हमारा 30,000, हमारा जो क्लोजिंग कितना होगा, क्लोजिंग कितना आ रहा था, देखिए क्लोजिंग ये था, जो पहले था वो तो था ही था एक्स, इसमें 3x और ज्यादा हो गया तो 4x था, तो 4x इजिकल टू कितना है आपका 30,000, और 30,000 को आप यदि x 4 की वैल्यू रख दी और इसमें मल्टीप्लाई किसकी करेंगे 4 की, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1,20,000। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ गया, जो आपका एंड में है क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी जो आपका एंड में ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर है, वो तो आ गया आपका 1,20,000, और जो आपका बिगनिंग का था वो आ गया 30,000। क्वेश्चन अच्छा था, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और एक बार खुद भी करके देखना। तो गाइस हमने देख लिया है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, अब इसका जस्ट अपोजिट हमें देखना है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, मींस आपको ट्रेड पेबल, अब ट्रेड पेबल में क्या क्या आएगा इसको देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होने वाला, देखिए ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल कब बनेंगे, कब आप पे करोगे, जब किसी से उधार खरीदोगे, वहां उधार बेचते थे यहाँ उधार खरीद रहे हो, तो आपका देखिए ऊपर तो अगर इसका फॉर्मूला देखें तो यहाँ तो आ जाएगा आपका नेट, वहां क्या आया था नेट क्रेडिट सेल, यहाँ आ जाएगा नेट क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज अपॉन क्या आने वाला है यहाँ पर, अब नेट क्रेडिट परचेज, उसके बाद ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल क्या है, ट्रेड पेबल में क्या आता है, एक तो आपके क्रेडिटर्स और एक बिल्स पेबल्स, एक तो आपको क्रेडिटर जिसको पैसा देना है, दूसरा बिल्स पेबल जिनका पैसा देना है, तो यहाँ पर कौन आ जाएंगे, अगर एवरेज की बात करेंगे तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा आपका, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। अब बात अगर हम करें नेट क्रेडिट परचेज क्या होने वाली है, तो नेट क्रेडिट परचेज को अगर हम देखें तो ये कब आ सकती है आपकी, जब आपकी टोटल परचेज होगी, टोटल परचेज, टोटल परचेज इसमें से माइनस कर देंगे आप कैश परचेजेज, जो आपने कैश परचेज की है, और उसके बाद और क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस हो जाएगा आपका रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। अब आप कहेंगे ये आउटवर्ड क्या है, बिल्कुल उसका अपोजिट, आपने पहले क्या किया था इनवर्ड था, रिटर्न इनवर्ड, ये क्या है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्या थी सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड क्या है परचेज रिटर्न, तो ये यहां से आ जाएगा। अगर एवरेज की बात करें एवरेज ट्रेड पेबल, तो एवरेज ट्रेड पेबल में क्या आने वाला है, एक तो हो जाएंगे आपके यहाँ पर क्रेडिटर, क्रेडिटर भी दो होंगे आपके, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, तो पहले तो ले लेंगे यहाँ ओपनिंग, ओपनिंग क्रेडिटर हो जाएंगे आपके, प्लस इसमें क्या होंगे आपके यहाँ पर हो जाएंगे आपके बी पी बिल्स पेबल, ये भी कौन से होंगे ओपनिंग, और इसमें ऐड क्या कर लेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे जो आपके क्लोजिंग
जो आपके क्लोजिंग होंगे क्रेडिटर्स, और साथ में आपके प्लस ये हो जाएंगे आपके बिल्स पेबल, कौन से, ये भी क्लोजिंग, और अपॉन कर देंगे इनको 2। तो बिल्कुल वही है, अलग कुछ नहीं। उसके बाद वहां कलेक्शन पीरियड देखा था, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डेप्ट पेमेंट पीरियड, कि आपको जो डेप्ट है इसको आप कब देंगे। ये आपकी क्रेडिटर बन गए तो ये आपका एक थोड़ा सा कर्जा मान सकते हैं अपने ऊपर, तो इसको कब देंगे, तो इस पीरियड को कैसे देखेंगे, इसको देख लेते हैं। तो डेट पेमेंट पीरियड, डेट पेमेंट पीरियड में क्या आ जाएगा, बिल्कुल जैसे वहां किया था, 1 अपॉन, और किसका उल्टा आ जाएगा आपका, जो अभी हमने निकाला है क्या, ट्रेड ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, और इनटू किसकी करेंगे यहाँ पर, अगर 12 मंथ्स की करेंगे तो आंसर आपका मंथ्स में आएगा, कितने मंथ्स में पैसे दे देंगे। और यदि आप डेज में लेना चाहते हैं तो 65 डेज की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डेज में आंसर आ जाएगा। इसको जब ये अपोजिट है टीपीटीआर का, तो इसको और क्या कर सकते हैं हम, इसका अपोजिट भी लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, एवरेज एवरेज ट्रेड पेबल, और अपोन क्या कर देंगे हम, अपोन में कर देंगे आपका नेट क्रेडिट परचेज, और साथ में मल्टीपल किसकी, 12 की, अगर मंथ्स में आंसर लेना है, और अगर आपको आंसर डेज में चाहिए तो 365 डेज लिख देंगे यहाँ पर। तो सेम उसी तरह से हो जाना है, बिल्कुल कुछ अलग नहीं है, उसका ही ये अपोजिट है। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, ओपनिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स 80,000, ओपनिंग बिल्स पेबल 3,000, क्लोजिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 lakh, closing bills payable 17,000, purchase 14 lakh, cash purchase 5 lakh, purchase return 1 lakh। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टर्न पेबल टर्न सॉरी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ये आपको कैलकुलेट करना। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो हमने देखा ये हमारा हो गया यहाँ पर फॉर्मूला, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। अब हमें यहाँ पर सीधा सीधा दिया हुआ है, देखिए नेट क्रेडिट परचेज हमें चाहिए, तो क्या दिया हुआ है, टोटल परचेज दिया 14 लाख, लिख देते हैं 40 लाख तो होगी टोटल परचेज। अगर इसमें से हम माइनस कर देते हैं आपकी परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कितनी दी हुई है, किस नाम से दी हुई है, ये दी हुई है आपकी परचेज रिटर्न दी हुई है, परचेज रिटर्न ही नाम से है 1 लाख, तो 1 लाख यहाँ पर इसको कम कर देते हैं। उसके बाद यहां से माइनस कर देते हैं जो कैश परचेज है, कितनी है कैश परचेज, 5 लाख आपकी कैश परचेज दी है, इसको माइनस कर देते हैं। अपॉन, अपॉन में क्या लिखना है, अब अपॉन में हमें लिखना है एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल की बात करें तो ट्रेड पेबल कितने दिए हुए हैं, देखिए ट्रेड पेबल में दो चीज आती हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स आते हैं और बिल्स पेबल आता है। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने, 80,000 के, ये ओपनिंग हो गए, 80,000 लिख देते हैं, प्लस इसी के साथ क्या लिख देते हैं, बिल्स पेबल 3,000 के, इनको लिख देते हैं 3,000। इसके बाद इन दोनों को ऐड करना है किसमें, अब जो क्लोजिंग दिए हुए हैं, क्लोजिंग कितने हैं आपके 1 लाख दिए हुए हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख के हो गए सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके, और इसी के साथ प्लस जो आपके बिल्स पेबल है जो आपके क्लोजिंग वाले वो आपके 17,000 हो गए। इनका क्या करना है गाइज, हमें निकाल देना है इनका एवरेज, 2 से डिवाइड करना है तो इनका एवरेज निकल जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं आंसर क्या था, अगर 14 में से हम इन 6 को कम कर देते हैं तो यहाँ पर 8 लाख बच जाता है, क्या ये सही है, कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो ये आ गया आपका 14 माइनस 6, तो 14 माइनस 6 8 लाख हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर देख लेते हैं, इन दोनों का टोटल करेंगे तो आपका कितना आ गया 80 83, और इनमें फिर ऐड कर देंगे लाख और 80, ये तो 1 लाख ये हो गए, 1 लाख ये हो गए, ये हो गए 2 लाख, 2 लाख को 2 से डिवाइड करा हमने तो 1 लाख आ गया, तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 लाख आ जाएगा। 1 लाख 8 लाख को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आपका 8 आ गया, इसको सीधा डिवाइड करके 8, तो 8 टाइम्स इसका आंसर आ गया है। देखिए मैं फिर आपसे कहूं ये कोई हार्ड नहीं है, अगर आपने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कर लिया है, उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर ली है, और मैंने उसके क्वेश्चन भी आपको काफी करा दिए हैं,
तो आप इसको भी ऐसे ही कर देंगे, क्योंकि जस्ट बिल्कुल अपोजिट है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। बस ये है, अगर आपके पास टाइम है तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, टाइम नहीं है आपके पास तो ट्रेड रिसीवेबल की ही प्रैक्टिस करना, वही काम यहां आ जाएगी। जल्दी से इसका नया रेशो देख लेते हैं, जो रेशो है आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। अब देख लेते हैं हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ये हमारा फोर्थ रेशो है, और इसमें देखते हैं वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको आप क्या बोलते हैं, इसको ये भी कह देते हैं नेट सेल, ठीक है, नेट सेल्स, और अपॉन क्या है आपका वर्किंग कैपिटल, ठीक है, नेट सेल भी बोलते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका वर्किंग कैपिटल क्या है। देखिए, अगर वर्किंग कैपिटल की बात करें हम, तो वर्किंग कैपिटल नया नहीं है, हम पीछे देख कर आए थे। ये हम देखते हैं कि जो हमारी करंट एसेट है वो करंट लायबिलिटी से कितनी ज्यादा है, मींस डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एसेट और करंट लायबिलिटी। तो जो करंट एसेट और कैपिटल लायबिलिटी, इनका डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, ये होता है हमारा वर्किंग कैपिटल। तो ये वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। अगर यहाँ कहीं नेट भी दिया हो, नेट वर्किंग कैपिटल, परेशान मत होना, बात सेम ही है यहाँ पर। लेकिन अब हमें इसका क्या करना है, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या होने वाला है। अब यहाँ पर नया क्वेश्चन देख लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल जिसे आप क्या कहते हैं, नेट सेल, वो है 103%। अब 103%, ये परेशान मत होना, इसको आप इस तरह से भी क्वेश्चन में दिया हो सकता है 33/3, 33 होल 1/3%, तो ये भी एक ही बात है, ठीक है। ये 100 से 100 कट जाएगा, सीधा क्या हो जाएगा, ये 1/3 ही लिखा हुआ है। अगर आप इसे काट के देखें तो 1/3 ही आने वाला है। उसके बाद आप देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 20 लाख, मींस जो माल आप बनाकर बेच रहे हैं वो 20 लाख रुपए में बनकर आपका तैयार हुआ है, वो कॉस्ट आई है। और करंट एसेट आपकी दी हुई है 10 लाख, करंट लायबिलिटी दी हुई है आपकी 2.5 लाख, 2,50,000। कैलकुलेट करना है आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो एज यू नो, जैसे हमारा फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूले में हम लिखते हैं नेट सेल, नेट सेल्स मींस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट सेल भी कर देते हैं। और दूसरा नीचे क्या लिखते हैं यहां पर हम, और नीचे लिखते हैं हम वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल नीचे लिख देते हैं वर्किंग कैपिटल। अब यहां पर क्या नेट सेल दिया हुआ है, नहीं, कॉस्ट तो दिया हुआ है। और अगर प्रॉफिट की भी बात करें तो प्रॉफिट जो है ग्रॉस प्रॉफिट, वो नेट सेल का दे रखा है। तो देखिए प्रॉफिट समझो, पहले इसमें दिया है ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट को क्या कहा है 1/3, किसका 1/3, सेल्स, सेल्स का दिया हुआ है 1/3। मैंने आपको बताया जब 1/3 ऑन सेल्स कह रहा है कि सेल्स पे 1/3 है, तो कॉस्ट पे करने के लिए इसमें कम करेंगे 1/2। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, जीपी कितना है, जीपी 1/2 है, किसका, ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का 1/2। कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट आपको दी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 20 लाख। तो 20 लाख का जब आप आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 लाख का आधा कर दो तो ये 10 लाख हो जाएगा। तो आपका यहां पर हम देखें जीपी कितना हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट, वो हो गया आपका 10 लाख। अब आगे क्या करना है, हमें हमें निकालनी है नेट सेल, ठीक है जी, नेट सेल फाइंड कर लेते हैं। देखिए आपने जो माल बना के तैयार किया है कितने का है, 20 लाख रुपीज का, तो आपका गुड्स हो गया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और इसमें अपना प्रॉफिट ऐड कर देंगे 10 लाख, 10 लाख प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 लाख। तो 30 लाख आपकी क्या हो गई है, नेट सेल होगी 30 लाख। इसके बाद क्या करना है, नेट सेल आ गई, ये रही नेट सेल। उसके बाद क्या करना है, अब कह रहा वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है, उसका होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट क्या गिवन है, बिल्कुल गिवन है, कहाँ है, ये रही करंट एसेट 10 लाख, 10 लाख लिख देते हैं। उसके बाद करंट लायबिलिटी गिवन है, हाँ जी करंट लायबिलिटी भी गिवन है, ये रही करंट लायबिलिटी कितनी है 2,50,000 मीन्स 2.5 लाख, ये दी हुई है आपकी। तो माइनस करेंगे क्या आ गया आपके 7,50,000 आ गया। जो 7,50,000 आया है इसको क्या करेंगे, यहाँ पर वर्किंग कैपिटल लिख देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, नेट सेल कितनी हुई थी आपकी 30 लाख, तो होगी आपकी नेट सेल। अपॉन क्या करना है इसको
7,50,000। तो अब आपको क्या करना है, 7,50,000 से इसको डिवाइड कर लेना है। अब आप देख रहे हैं ये कितना है 75, ऊपर कितना है 300। अगर 75 75 करेंगे 150, 150 की और करेंगे तो 300, मतलब 4 टाइम आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया जी। ये तो इसका आंसर आ गया आपका 4 टाइम्स। ये निकल कर आया है आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो ये क्या आ गया आपका 4 टाइम्स। तो यहां पर इसके भी क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ कंपनी रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 20%। देखिए कॉस्ट पर दिया हुआ है 20%। आगे कह रहा है इट ग्रॉस प्रॉफिट। अब तक क्या देता था, अब तक सेल या कॉस्ट देता था, अब ग्रॉस प्रॉफिट ही दे दिया, मीन्स 20% के बराबर दे दिया। कितना है, उसके बाद कह रहा करंट लाइबिलिटी आर 50% ऑफ द करंट एसेट। जो करंट एसेट है उसकी 50% मीन्स आधी। आधी क्या है, करंट लाइबिलिटी। एंड करंट एसेट्स आर, करंट एसेट आपको कितनी दी है 12 लाख दी है। क्या है, कैलकुलेट कीजिए द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो देखिए कभी कभी मैंने आपको बताया यहाँ पर होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है 20% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन सेल। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि खाली 20% ही लिखा होता है, ये नहीं पता होता ये सेल का 20% है या कॉस्ट का। तो आप हमेशा इस चैप्टर में क्या मानेंगे, आप उसे सेल पर ही मानेंगे कि सेल पर परसेंटेज है। तो जल्दी से क्या कर लेते हैं, हम निकालते हैं सेल कितनी है। तो सेल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ग्रॉस प्रॉफिट देखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, कह रहा है कि 20% तो कॉस्ट का है ग्रॉस प्रॉफिट। तो 20% बराबर कितना दिया हुआ है, 4 लाख दिया हुआ है। तो 20% तो इतना है, हमें तो चाहिए पूरा 100%। तो 100% कैसे होगा, 100% निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 से इसको डिवाइड कर देंगे, 100 की मल्टीप्लाई। तो कॉस्ट देखनी है इसकी, कॉस्ट क्या होगी। तो कॉस्ट क्या होने वाली है इसकी, सुनिए। देखिए जो आपका ये ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ था ये कितना है 20%। तो 20% के इक्वल ये है, तो 20% से इसको डिवाइड कर दीजिए और इनटू 100 ही कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 5 आ गया, 5 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 लाख। तो ये जो 20 लाख आया है, ये 20 लाख क्या है, ये आ गया आपकी कॉस्ट ऑफ। उसके बाद क्या है, ये तो है कॉस्ट, जो गुड्स आपने सेल किया है उसकी कॉस्ट कितनी है 20 लाख। प्रॉफिट कितना ले रहे हैं इस पर 4 लाख। तो आपकी सेल कितनी हो जाएगी, तो आपकी सेल आ जाएगी 20 की आप कॉस्ट आई, और इस पर आप 4 लाख ले रहे हैं, क्या अपना 4 लाख ले रहे हैं इस पर आप ग्रॉस प्रॉफिट। तो 4 लाख का प्रॉफिट ऐड कर देते हैं इसमें, तो कितना आ जाएगा 24। तो आ गई आपकी 24 लाख आ गई आपकी क्या, ये आ गई आपकी सेल। क्या बोलेंगे इसको, नेट सेल। नेट सेल आ गई। उसके बाद क्या चाहिए फॉर्मूले में, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को निकालते हैं। वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला है आपका, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट को क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि करंट लाइबिलिटी जो है करंट एसेट की आधी है, 50% मतलब आधी। तो 12 तो है आपकी 12 लाख करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी कितनी हो जाएंगी 6। तो आपकी करंट एसेट तो है आपकी 12 लाख, 12 लाख लिख लेते हैं, और माइनस क्या आपकी 6 लाख, क्या है 6 लाख से आपकी करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी कम कर देते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, ये 6 लाख आ गया। अब आपको करना क्या था गाइज, यहाँ आपको करना था वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना था। फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला है इसका नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो नेट सेल कितनी आ गई आपकी 24 लाख, और 24 लाख को डिवाइड किससे कर देंगे आप, वर्किंग कैपिटल से। वर्किंग कैपिटल कितनी है 6 लाख, तो 6 लाख से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 4, 6 4। तो ये आ गया आपका आंसर 4 टाइम्स। अगर आपका ये समझ में नहीं आया हो कि ये कॉस्ट अगर ऐसे प्रॉब्लम हो रही है तो ठीक है, आप दूसरे उससे निकाल लें कॉस्ट। कॉस्ट यहां से देख लेते हैं। देखिए कम टाइम लगाना है तो आपका बिल्कुल सही यही रहेगा, इसी तरह से करें आप, ये जल्दी हो जाएगा आपका, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है इसमें कुछ दो रेशो ऐसे भी हैं जो सीबीएसई ने इसी बार शामिल किए हैं। तो जल्दी से उन रेशो को भी देख लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, क्या करें
करना तो है, एग्जाम पास ही है। तो ये जो आपका रेशो है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो, और एक होगा आपका जो है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो, और दूसरा आपका हो जाएगा नेट नेट एसेट टर्नओवर रेशो। तो ये दो रेशो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अब आप समझ जाइए, जब इंक्लूड किए गए हैं तो इसको आपको करना चाहिए या नहीं, कितने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये आपको पता होगा। जब इसी साल इंक्लूड किए हैं तो क्या हमें नहीं करने चाहिए, ये जरूर करने चाहिए आपको। अब ये क्या है, देखिए फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो होता क्या है, दिस रेशो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड फिक्स एसेट्स, बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड फिक्स एसेट्स, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप दिखाता है। मींस ये दिखाता है कि बिजनेस में जो आपकी फिक्स एसेट्स हैं उनका कितना बेस्ट यूज हो रहा है या नहीं, उनका यूटिलाइजेशन बेस्ट हो रहा है या नहीं, एफिशिएंटली वो यूज हो रही हैं या नहीं। अगर ये रेशो हाई आता है तो आप समझे, मींस कंपनी को ये समझा जाता है कि यहाँ पर बेस्ट यूटिलाइजेशन हो रहा है और अच्छा माना जाता है। और अगर इसका रेशो कम आता है तो उसको समझा जाता है कि एफिशिएंटली यूज नहीं हो रही एसेट, इनएफिशिएंटली एसेट यूज हो रही हैं। तो ये बहुत अच्छा रेशो हो जाता है। इसमें आपको करना क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप जानते हैं इसको नेट सेल भी कहते हैं, लेकिन नेट सेल अगर आपको यहाँ पर रिवेन्यू अगर रिटर्न दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न का क्या नाम होता है, क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है तो उसको माइनस कर देना, क्योंकि आपको नेट सेल लेना है। और ऐसी इसी तरह से फिक्स एसेट्स, अगर फिक्स एसेट दी हुई है कॉस्ट पर तो आप नेट निकाल लेना। मींस आपने कितनी साल पहले कोई 1 लाख की मशीन खरीदी, कोई फिक्स एसेट एक की खरीदी, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन लगते लगते वो 80,000 की है, तो आपकी 80,000 की लेनी है, ना कि आपको वो वाली वैल्यू लेनी है, आपको नेट लेनी है डेप्रिसिएशन कम करने के बाद। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है इसमें। और अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो क्वेश्चन इसका कैसा बन सकता है, देखिए, कैलकुलेट फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको दिया है फिक्स एसेट एट अ कॉस्ट ₹14 लाख, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन ₹2 लाख। एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, अब तक इस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा जब से हम इसको यूज कर रहे हैं, टोटल डेप्रिसिएशन। तो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 लाख, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो उधार आपकी बिक्री हुई है 34 लाख, और उसके बाद कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3 लाख, और रिटर्न इनवर्ड मींस जो बिककर वापस आया वो क्या है 1 लाख। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमें क्या लिखना है यहाँ पर, तो हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ पर, फॉर्मूला क्या है, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो। इसमें हम देखते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन फिक्स एसेट। अब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखना मींस हमारी टोटल सेल कितनी हुई है, तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 34, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 37। और ये क्या है, वापस आ गया है बिका हुआ, तो ये 37 में से 1 कम कर देंगे 36 आ जाएगा। तो क्या कर लेना हमें, सिंपल यहाँ पर हमें 34 लिख लेना है, 34 लाख आ गया। और इसमें आपको ऐड कर लेना है, आपका 3 लाख ऐड कर लेना है, और इसके बाद माइनस क्या कर देना है, जो आपकी सेल्स रिटर्न हुई है इसको माइनस कर देना है। तो आपका अल्टीमेटली क्या आंसर आ जाना है यहाँ पर 36। उसके बाद नीचे क्या करना है, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में देखें तो यहाँ पर हमारी जो एसेट थी 14 लाख थी, इसमें अब तक कितना डेप्रिसिएशन हो चुका है 2 लाख। तो 14 में से 2 करेंगे तो ये आपका आ जाना है 14 लाख, तो आ गई आपकी एसेट, और इसमें से माइनस करेंगे आप 14 लाख में से 2 लाख, तो 2 लाख माइनस कर लेते हैं यहाँ। तो यहाँ पर हमारा आंसर ये ऊपर तो आ गया हमारा 36 लाख, और नीचे जो आ गया हमारा ये आ गया आपका 12 लाख। अगर इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाना है गाइस, ये आ जाना आपका 12 3 जा 36। तो ये आंसर आ गया आपका 3 टाइम्स। हार्ड नहीं है लेकिन हाँ जरूरी है इसको करना, क्योंकि ये नया रेशियो है। अब ये हो जाता है इसका, और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इन आ कंपनी ग्रोस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल, सेल का 20% क्या है ग्रोस प्रॉफिट, लेकिन आगे क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ₹8 लाख। सेल नहीं दी आपको, जो सेल का आप निकाल लेते कोई नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 2,50,000, वर्किंग कैपिटल है
50,000 कह रहे हैं कैलकुलेट फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए आरएफओ क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको गिवन है और अपोन में क्या लिख देंगे यहाँ पर, रिवेन्यू कॉस्ट दिया है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू दिया हुआ है लेकिन ये नहीं दिया हुआ। और अपोन में क्या लिख देते हैं, हम लिख देते हैं फिक्स एसेट, वो भी क्या है नेट होनी चाहिए, फिक्स एसेट्स। मैं इसको पूरा लिख देता हूं यहाँ पर, रिवेन्यू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन फिक्स एसेट। अब आप एक देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है। देखिए यहाँ क्या है आपका, क्या दिया हुआ है, ग्रोस प्रॉफिट है 20% सेल का। तो देखिए मैंने आपको बताया था अगर ग्रोस प्रॉफिट दिया हो आपको सेल का 20%, तो इसका मीन्स क्या होगा, इसका मीन्स हो गया 1/5 ऑन सेल्स। सेल्स का 1/5 हो गया। कैसे हो गया, इसको परसेंटेज हटा लिया, नीचे 100 लिखकर 20 से डिवाइड कर दिया, 20 बन जा 20, 25 जा 100, तो ये आ गया ऑन सेल। लेकिन हमें सेल नहीं दी हुई, हमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू, हमें कॉस्ट का बनाना है। तो सेल से जब कॉस्ट पर आते हैं एक कम कर देते हैं, तो जीपी क्या हो जाएगा, जीपी हो जाएगा 1/4 ऑन कॉस्ट। ये आपने कॉस्ट का बना लिया। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है ये किस तरह से बनता है, प्रूफ भी किया था। अगर आपने पिछली वीडियो ना देखी हो तो उनको जरूर देख लें। तो ये आपकी कॉस्ट यहाँ पर कितनी दी हुई है, कॉस्ट आपको दी हुई है 8 लाख। तो 8 लाख रुपीज का अगर हम देखें तो 1/4 निकाल देते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 लाख। तो 2 लाख क्या है आपका, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया है। कॉस्ट कितनी आई है, 8 लाख आई है। तो आपकी सेल कितनी हो जाएगी, सेल्स हो जाएगी आपकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट में आप ऐड कर दें अपना ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉस्ट कितनी आई यहाँ पर, 8 लाख दी हुई है क्वेश्चन में। और उसके बाद आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 2 लाख आया है, अभी अभी हमने निकाला है। तो ये कितना हो जाएगा 10 लाख। तो सेल कितनी आ गई है यहाँ पर हमारी, 10 लाख हमारी सेल आ गई है। उसके बाद हमें क्या गिवन है, ये हमें, हाँ हमें दिया हुआ है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला 2,50,000, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ये है 2,50,000। वर्किंग कैपिटल कितनी है 50,000। देखिए हमें चाहिए फिक्स एसेट। अब फिक्स एसेट का क्या फॉर्मूला होता है, आपका फिक्स एसेट जो होता है, फिक्स एसेट होता है आपका जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस कर देते हैं वर्किंग कैपिटल, तो ये आ जाता है आपका फिक्स एसेट। याद रखना। तो कितना दिया हुआ आपको, 2,50,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, माइनस क्या करना है हमें 50, माइनस करना है 50,000। तो कितना बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा आपका 2 लाख। तो 2 लाख क्या आ गया, ये आपका फिक्स एसेट आ गई 2 लाख। बस यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू। ये कितना था 10 लाख। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या आ गई है आपकी, ये 10 लाख आ गई है। और उसके देखेंगे हम नीचे क्या था आपका 2 लाख। तो 2 लाख यहाँ पर लिख देते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, 2 5 जा सीधा 5 टाइम्स। तो आंसर क्या आ गया आपका, सीधा 5 टाइम्स इसका आंसर आ गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए मुझे विश्वास है अगर आपने ये भी कर लिए तो बाकी के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पीछे इतने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं कि वो बाकी फॉर्मूले सभी उसमें कवर हो जाते हैं। अगर आप उन फॉर्मूले को बना लेते हैं तो ये तो सब फॉर्मूले आपके बहुत जल्दी से हो जाएंगे। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद एक रेशो हमारा और बचता है जो सीबीएसई ने इस बार ही इंक्लूड किया है, वो है आपका ये फिक्स एसेट था, वो हो जाएगा नेट एसेट। तो जल्दी से उसे और देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट जो हमारा फॉर्मूला है, नेक्स्ट है नेट एसेट टर्नओवर रेशो। इसका फॉर्मूला क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यू नो वेल, दिस इज सेल, नेट सेल, आपको पता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैपिटल एम्प्लॉयड भी आज पहले नहीं हो रहा, हम इसको पहले भी कर चुके। इसका दूसरा नाम क्या है, इस रेशो को कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो भी बोल देते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्या बोल देते हैं इसको, दूसरा इसका नाम हो जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड नेट एसेट टर्नओवर रेशो, या क्या कह देंगे इसको, कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको पता है, पहली बात तो ये सुन लीजिए, दिखाता क्या है, दिस रेशो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड कैपिटल एम्प्लॉयड।
ये दोनों के बीच का रिलेशनशिप दिखाता है। ये दिखाता है कि ये जो रिवेन्यू आया है, सेल आया है, ये कितने गुना आपने लगाई है कैपिटल एम्प्लॉयड जब मिला है, यानी कि इस सेल को लेने के लिए आपको कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड करनी पड़ी। अब इसकी दो साइड होती है, मैंने आपको बताया था, बैलेंस शीट में भी बताया था। इसकी अगर बैलेंस शीट आपको गिवन होती है तो आपको पता है बैलेंस शीट में एक होती है लायबिलिटी साइड और एक होती है एसेट साइड। आप कोई सी भी साइड से निकाल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आपका यहाँ पर शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, एक तो ये ले लेना है आपको, और एक अपना ले लेना है लॉन्ग टर्म डेप्ट। ये लॉन्ग टर्म डेप्ट जो है इसको ले लेना है। लॉन्ग टर्म डेप्ट का दूसरा नाम क्या होता है? नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी को ही हम लॉन्ग टर्म डेप्ट बोलते हैं। और अगर आपको टोटल लाइबिलिटी दे देते हैं तो टोटल लाइबिलिटी में से आपको करंट लाइबिलिटी हटा देनी है, तो आपका क्या बच जाएगा? ये दोनों बच जाएंगे, शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेप्ट। इन दोनों को ही मिलाकर क्या बनती है? कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है। दूसरा, अगर आपका ये नहीं दिया हुआ, आपको एसेट साइड से निकालना है, तो जो एसेट साइड का टोटल गिवन होता है, इस टोटल एसेट में से आपको क्या करना है? इस टोटल एसेट में से आपको ये करंट लायबिलिटी को माइनस कर देना है। अगर आप टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आ जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं। ये कुछ ये आपको नया सिखाएगा। क्या क्वेश्चन है देखिए। इन अ कंपनी शेयर होल्डर फंड 20 lakh, इक्विटी शेयर कैपिटल 7,50,000, 9% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 5 lakh, रेवेन्यू रिजर्व एंड सरप्लस रुपीज 7,50,000, 8% डिबेंचर्स जो है कितने कितने के हैं? 5 लाख के, एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रुपीज 37,50,000। कैलकुलेट नेट एसेट टर्नओवर रेशो या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो, दोनों को एक ही नाम है। अब यहाँ एक बात बताइए, आपका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कोई टेंशन नहीं लेनी, तो जल्दी से पहले फॉर्मूला लिख दीजिए। तो नेट एसेट टर्नओवर रेशो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आपको चाहिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये आपको गिवन है, लिख दीजिए सीधा 37,50,000 अपॉन, अब आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? इसमें क्या जोड़ते हैं हम? कैपिटल एम्प्लॉयड होता है कि करंट लायबिलिटी को हटा दो, टोटल लायबिलिटी बिजनेस में कितनी लगाई हुई है। उसमें शेयर होल्डर फंड हो सकता, शेयर कैपिटल भी हो सकता है शेयर होल्डर फंड में, और इक्विटी प्रीफरेंस शेयर भी हो सकती है, और आपके इक्विटी शेयर भी हो सकते हैं। दोनों कैपिटल को इंक्लूड करते हैं शेयर होल्डर फंड में। अब आप देखिए क्वेश्चन में जब आपको शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है 20 लाख, क्या आपको ये दोबारा से इंक्लूड करने हैं? कुछ नहीं। यहां बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको दिया है। इक्विटी कैपिटल और प्रीफरेंस शेयर कैपिटल इनको बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, ये ऑलरेडी शेयर होल्डर फंड में है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे हम? कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स बिजनेस में कितना पैसा आपने लगाया हुआ है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम? शेयर होल्डर फंड लेते हैं, शेयर होल्डर फंड में ऐड कर लेते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट के लंबे समय के लिए कितना पैसा लिया है। क्या दिए हुए हैं आपको? 8% डिवेंचर्स दिए हुए हैं 5 लाख के। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका? लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट, और लॉन्ग टर्म डेप्ट क्या है आपका? यहाँ पर डिवेंचर दिए हुए हैं, गिवन है आपके डिवेंचर्स। तो आप क्या कर लेंगे? शेयर होल्डर फंड कितना दिया हुआ आपको? 20 लाख का। फिर सुन लीजिए, मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं, शेयर होल्डर फंड जब दिया हुआ है तो इसके ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है क्या? इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस, सब तीनों मिलाकर जब शेयर होल्डर फंड है, इनको दोबारा से जोड़कर मत कर देना, कभी दोबारा से बता दो इनको जोड़कर। तो आपको शेयर होल्डर फंड कितना दिया है? 20, बस 20 लेना, प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट कितने हैं आपके डिवेंचर? 5 लाख के, तो 5 लाख इनको लेना। तो आपका टोटल कितना आ गया यहाँ पर? ये आ गया आपका 25 लाख। अब आपको क्या करना है? इस 25 लाख को यहाँ पर लिख देना है
25 लाख, और इसके बाद क्या करना है, इसको आपको डिवाइड कर देना है। तो 40 से हम 40 कट कर देते हैं, तो इसको इससे काटते हैं तो 25 वन जो 25, और फिर आपके यहाँ पर इतने बजे उसके बाद 5 लिया, 5 बन के 5 आया, तो ये आ जाएगा आपका 1.5 टाइम्स। एक बार आप भी काट कर देख लेना क्या यही आएगा, तो 1.5 टाइम्स आ गया। फिर मैं कह रहा हूं बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। शेयर कैपिटल ये नेट एसेट भी होता है। नेट एसेट को क्या करते हैं, जो टोटल एसेट आपकी होती है उसमें से आप माइनस कर देते हैं करंट लाइबिलिटी भी। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला याद रखना है। अगर लाइबिलिटी साइड को लेकर चल रहे हैं आप, ये शेयर होल्डर फंड में हम लॉन्ग टर्म डेब्ट को ऐड करते हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट यहाँ डिवेंचर दिए हुए हैं, और ये तो सब इक्विटी, प्रीफरेंस और रिजर्व सरप्लस ऑलरेडी इंक्लूड है, तो इसको दोबारा से इंक्लूड मत कर देना। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको कर लेना, नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद इसके जैसे और आप भी क्वेश्चन सोल्व कर लेना। देखिए जितने भी क्वेश्चन यहां बन सकते थे, अगर बैलेंस शीट इस क्वेश्चन में आपको दी हो तो बैलेंस शीट के नीचे दिया होगा कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है, और बाकी कैपिटल एम्प्लॉयड आप बैलेंस शीट के अंदर से निकाल लेना, शेयर होल्डर फंड ले लेना, लॉन्ग टर्म डेब्ट ले लेना, करंट लायबिलिटी छोड़ देना। ये सारे फॉर्मूलाज हमने बनाने भी देख लिए, और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और यदि हमारे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि उनका बेनिफिट इससे बहुत ज्यादा होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हमने वो रेशियो डिस्कस किए हैं जो सीबीएसई ने इसी साल इंक्लूड किए हैं। तो वो रेशियो केवल इसी वीडियो में है, वन शॉट आपके लिए वीडियो होने वाली है। तो आप इसको क्या करेंगे, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई सजेशन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लिख सकते हैं। हम इंडिविजुअल भी आपकी जो इंडिविजुअली प्रॉब्लम होगी आपकी उसको भी सॉल्व करेंगे। हम आपके साथ हैं और साथ ही रहेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।